Hello everyone, myself Sonam Vishnoi. Today I am discuss with you UDHR Universal Declaration of Human Right from the subject of human right. The UDHR comes into existence in 1948. UDH हमारी 1948 में डिक्लेरेशन आई है और इसमें हमारे 30 आर्टिकल्स हैं। यूएन चार्टर में ह्यूमन राइट का डिस्कशन होने के बाद ह्यूमन राइट के बारे में ये हमारा नेक्स्ट डिक्लेरेशन था, जिसमें कुछ यूडीएचआर ने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया। ये हमारी रिवीजन क्लास है, तो कंटिन्यू विद आर्टिकल 1। According to the Article 1, all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and consciences and should act towards one another in a spirit of brotherhood. सभी ह्यूमन बींग्स इक्वली बोर्न हुए हैं एंड हमें ऑब्वियसली इसमें कहा गया है कि बीइंग अ ब्रदरहुड यहाँ पर हमें रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 2, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम set forth in the declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. तो यहाँ पर जो भी पर्सन्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उनके साथ कलर, सेक्स, रेस या प्रॉपर्टी या रिलीजन या किसी भी पॉलिटिकल जो ओपिनियन होता है उनके बारे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3, एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। यहाँ पे हर व्यक्ति को राइट है कि वो उसको जीवन का, स्वतंत्रता का और सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सुरक्षा का अधिकार है। नाउ कम्स टू द आर्टिकल 4, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स। देखिए, बहुत सारे एक्ट भी हमारे बने हुए हैं कि हमें स्लेवरी को प्रमोट नहीं करना है। स्लेवरी मतलब एक दास बनाने की प्रथा। पहले क्या होता था कि बहुत सारे दास एंड अदर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे वर्क के लिए। सो यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करने की बात की गई है कि किसी भी पर्सन को आप स्लेवरी नहीं बनाएंगे। कम्स टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 5 सेज नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। देखिए, किसी भी पर्सन को टॉर्चर नहीं किया जा सकता, चाहे वो पुलिस कस्टडी में ही क्यों ना हो, उसके साथ क्रूअल बिहेवियर नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 6, एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकॉग्नाइजेशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। कम्स टू द आर्टिकल 7, all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal discrimination in violation of this declaration and incitement to such discrimination। आर्टिकल 7 इक्वालिटी की बात करता है कि लॉ के समक्ष सभी समान हैं। Let's come to the Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental right granted him by the Constitution or by law। तो आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग कोई भी जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें राइट है कि हम कॉम्पिटेंट जो भी कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें रेमेडी हमको मिल सके। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 9, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। तो यहाँ पर किसी को भी आर्बिट्ररी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 10, everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by a independent and impartial tribunal in the determination of his right and obligation
and of any criminal charge against him. According to the Article 11, everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty. देखिए जब तक आर्टिकल 11 का क्लॉज 1 कह रहा है कि जब तक आप किसी को कोई गिल्टी प्रूफ ना हो जाए तब तक आप उसको ऑफेंडर मतलब प्रेज्यूम नहीं कर सकते. एंड सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है कि नो वन शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी पेनल ऑफेंस on account of any act or omission which did not constitute a penal offense under national or international law at the time when it was committed. According to the Article 12, no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attack upon his honor and reputation. Everyone has the right to protection of the law against such इंटरफियरेंस और अटैक्स. सिंपल है कि सभी को राइट है कि वो उनके प्राइवेसी का, फैमिली का, होम का. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विदाउट द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट. अब यूनिवर्सल हमारे पास राइट है कि हम कहीं भी किसी भी कंट्री में आ जा सकते हैं, अपनी ही कंट्री के हम किसी भी एरिया में आ जा सकते हैं. उसके लिए यहाँ पर हमको इंडिपेंडेंसी आर्टिकल देता है. Everyone has the right to leave any country including his own and to return to his country. Article 14 says everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum for persecution. This right may not be invoked in the case of prosecutions generally arising from non-political crimes or form. देखिए आश्रय लेने का हमें किसी भी कंट्री में राइट है, लेकिन ना तो प्रोसिक्यूशन के मामले में और ना ही आपके अगर कोई भी नॉन पॉलिटिकल क्राइम किया है या कुछ भी तो उसको हम आश्रय नहीं दे सकते. इनफैक्ट ऐसे क्रिमिनल्स का प्रत्यर्पण कर दिया जाता है दूसरी कंट्री को. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15, एवरीवन हैज़ द राइट टू अ नेशनलिटी एंड नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनलिटी. यानी कि हमें राष्ट्रीयता का अधिकार है यहाँ पर. Article 16 says man and woman of full age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and its dissolution. पूरा राइट है कि आप फैमिली बनाइए, उसे डिसोल्यूट कीजिए. मैरिज शैल बी एंटर इनटू ओनली विद द फ्री एंड फुल कंसेंट. तो मैरिज का आपको राइट है, लेकिन दोनों पार्टीज़ की फ्री एंड फुल कंसेंट होनी चाहिए. आर्टिकल 17 सेज एवरीवन हैज़ द राइट टू ऑन प्रॉपर्टी अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विद अदर्स एंड नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी. आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग हर पर्सन को प्रॉपर्टी का राइट है एंड किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता. According to the UDHR Article 18, everyone has the right to freedom of thought, consciousness and religion. The right includes freedom to change his religion or belief and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship or observance. Article 19 says everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom. Article 20 says everyone has the right to freedom of peaceful assembly and no one may be compelled to belong of an association. Come to the Article 21. Everyone has the right to take part in the government office. Country, everyone has the right to equal access public service. Article 22 says everyone is a member of society. And Article 23 says everyone has the right to work. The right to work including Article 23 of UDHR. Article 24 says everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hour and periodic holidays. Labor laws हमारे पास बने हुए हैं स्पेशली इसके लिए. Article 25 says everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family. Same 26, everyone has the right to education. राइट टू एजुकेशन हमारा आर्टिकल 26 में आता है. राइट टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन कल्चरल और कम्युनिटी 27.
and everyone is entitled to a social and international order in which the right and freedom set for the declaration can be fully realized. 29 says everyone has duties in the community in which along the free and full development of his personality. आर्टिकल आपका लास्ट आर्टिकल कहता है कि नथिंग इन दिस डिक्लेरेशन में बी इंटरप्रेटेड एज एम्प्लाइंग फॉर एनी स्टेट। इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं किया जा सकता इसका, लेकिन सभी कंट्रीज़ इसको अपना फुल रेंज में जितना वो उसको ऐड कर सकती हैं अपने लॉज में, जैसे भी लोगों को राइट्स प्रोवाइड करा सकती हैं उस तरह से इसको ऐड कर सकती हैं। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।